क्लियर भी किया था और ये सेकंड वर्जन है उसका। तो ये सबमिट कराने का जो उद्देश्य होता है कि मान लीजिए आप हर एक जगह नहीं जा सकते, हर एक कुछ का नॉलेज आपको नहीं हो सकता है, हर एक डॉक्टर ये रांची से निकल के बाहर जाके सबमिट नहीं कर सकता, ये आप अच्छे स्पीकर्स को नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप इंडिया के स्टॉलवर्ड्स हैं, जैसे आप आडवाणी सर का नाम सुना होगा ऑन्कोलॉजी में, जो अपने पैनक्रियाटिक बिलियरी सर्जन हैं शैलेश श्रीखंडे हैं, जो एच एन रिलायंस के डायरेक्टर हैं, वो सब आ रहे हैं और बाहर से टोटल 70 डॉक्टर्स आ रहे हैं। और हमने लोकल 250 से 300 डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है जो कैंसर के रिलेटेड है और या उसके एसोसिएटेड फील्ड में जैसे सर्जन हो गए, तो उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है ना, कि वो भी, उनके पास भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको एक तरह से कह सके नॉलेज एक्सचेंज पहला हो गया। रांची को अपने आप में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो रांची अपने आप स्वतः एक नेशनल लेवल पे आ जाता है। और जब इतने लोग बाहर से आ रहे हैं तो एक पेशेंट्स में भी कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये लोग आ रहे हैं तो कुछ अच्छा काम तो हो रहा है। तो इस हिसाब से रांची को एक तरह से एक नेशनल पहचान मिलेगी और जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। और यहाँ जो लोकल डॉक्टर्स हैं, हमने ऐसा नहीं है, अराउंड 20 डिस्ट्रिक्ट से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 3 से 4 डॉक्टर्स को इनवाइट किया जो अटेंड कर रहे हैं, कंफर्म अटेंड कर रहे हैं। तो ये झारखंड के लिए भी अच्छी बात है कि लोग सुनेंगे, जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको सुनेंगे, तो ये अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम भी सीखेंगे। ये 4 और 5 जुलाई को है, तो 4 तारीख को 10 बजे चालू होगा और 5 जुलाई को खत्म होगा 12 बजे। ये रांची कैंसर समिट जो है, ये जो 4 और 5 जुलाई को हो रहा है, इसमें हम लोग कैंसर के जो विभिन्न पहलू हैं उन पे विशेषज्ञों को बुलाया। मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में तो डॉक्टर सतीश ने बताया, उसके अलावा बहुत सारे सर्जन और बहुत सारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उसके साथ पैथोलॉजिस्ट, उसके साथ रेडियोलॉजिस्ट, ये सभी नेशनल रिप्यूट के लोग हैं। तो उनका यहाँ आना अपने प्रदेश में, और ये दूसरी बार रांची कैंसर समिट के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक अचीवमेंट है रांची के लिए। और ये हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट को डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में बिना बाहर जाए इसको अपग्रेड करता है, सोसाइटी को बेनिफिट करता है और ओवरऑल कैंसर पेशेंट्स के लिए हमें हर तरह से अवेयरनेस से लेकर ट्रीटमेंट तक की बातों को बताया। लाइव डेमो नहीं है हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि लाइव डेमो अभी जो मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से बैन है। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑपरेटिव वीडियोज़, जिसको आप उनको दिखाते हैं और उनके टेक्निकल डेक्स्ट्रिटी को वो समझाते हैं, और कोई भी क्वेरीज होता है उसमें ओपन डिस्कशन होता है। हमारे यहाँ के सर्जन, यहाँ के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन, तो एक हेल्दी पैनल डिस्कशन और बहुत सारे फोरम में हम इन बातों को डिस्कस करते हैं। क्या उसके बाद कोई जैसे लोगों को कैसे इसके बारे में जो जानकारी हो? नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है वो हमेशा गाइडलाइंस है चिकित्सक के लिए भी कि आप अपने नॉलेज को बीच बीच में अपडेट करते रहें, और उन्होंने इसके तहत जो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स का भी की भी व्यवस्था कर रखी है। तो अब हर चिकित्सक हर जगह जा करके तो जा नहीं सकते हैं, और हमारे यहाँ कई सारे चिकित्सक अलग अलग विभाग से हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस का आइडिया यही होता है कि सब चिकित्सक आएँ जो लोकल है, वो हमें सुने। मान लीजिए कैंसर एक क्या है, कैंसर की अवेयरनेस करने की एक ज़रूरत है हमें आज। कैंसर को समाज में बताना है। लोग हिचकिचाते हैं आने में, आकर के बोलने में शुरू में कि मुझे कैंसर है या मुझे इसका इलाज चाहिए। इस जो डायलेमा है इसको हमें ख़त्म करना है, और जो चिकित्सक है उन्हें नॉलेज गेन करके उनको अपने प्राइमरी केयर, हम अब मान लीजिए चिकित्सक जो है सुपर स्पेशलिटी विभाग से हैं, लेकिन ये हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनको अगर हम ट्रेन कर सकें कि इनिशियल लक्षण ये है, आपको अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन हो रहा है तो आप फिर इसको आगे की जांच करके इनके पास भेज सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या किसी भी विभाग में। क्योंकि ज़्यादातर कैंसर का मरीज जो है शुरुआती लक्षण में पकड़ में नहीं आते, और जब उन्हें पता चलता है तब तक काफ़ी स्टेज लेट हो जाता है, और उस समय फिर हमें दिक्कत होती है उसे मैनेज करने में, उसे ट्रीट करने में। तो ये नॉलेज अपग्रेड कॉन्फ्रेंस और CME के तहत ही ये हमने पिछले साल भी कैंसर समिट का आयोजन किया था, और इस बार भी फिर उसी को लेकर के हम लोग आगे आए हैं। और देश के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। वो अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को हमारे साथ साझा करेंगे, और फिर हम चिकित्सक भी उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और जो हमारे चिकित्सक जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हैं लेकिन प्राइमरी केयर फिजिशियन रूरल एरियाज में काम करते हैं, उनको भी ज्ञानवर्धक रहेगा उनके लिए। जी, वो कौन से डॉक्टर आ रहे हैं जो नाम आपको गिना रहे हैं? जैसे
जैसे इसमें डॉक्टर आडवाणी आ रहे हैं, जो जिनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पहला कीमोथेरेपी सब उन्होंने किया। डॉक्टर शैलेश शिखंडे आ रहे हैं, वो ये जो टाटा है, टाटा ट्रस्ट है, उनके एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर और वेरी फेमस पैनक्रियाटिक सर्जन है। सेबंती लिमे आ रही हैं, जो एच.एन. रिलायंस की डायरेक्टर है। कोकिलाबेन के जो डायरेक्टर है वो आ रहे हैं। अतुल शर्मा आ रहे हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल्स का नाम सुना होगा आपने, उसके मेडिकल ऑन्कोलॉजी के ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्टर। तो AIG के जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर वो आ रहे हैं। मेदांता गुड़गांव के तेजेंद्र कटारिया आ रही हैं, जो उनके रेडिएशन ऑन्को की हेड है। तो लोग हैं काफ़ी। ये सारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं क्या? ये सब ऑन्कोलॉजिस्ट है। ये तो ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस है ना, सब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप डायरेक्टर जो बता ये डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी हैं, डायरेक्टर हैं अपने, जैसे मैक्स ग्रुप के जितने भी कैंसर हॉस्पिटल होंगे सबके डायरेक्टर यही अतुल शर्मा ही है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। पहले HOD भी रहे हैं एम्स के। तो ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक अलग, जो डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि बहुत ही मोनोटोनस होता है, क्या होता है कि भाई डॉक्टर आएगा, डॉक्टर सुनेगा, जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया, जो हमारे सर्वाइवर्स है। वही हमारा जो है, हमारी बात समाज के बीच में रखेंगे, मैं तो जाके नहीं रखूंगा, अवेयरनेस हो। तो जो सर्वाइवर्स, ऐसे हम लोगों को इन्वॉल्व किया जिसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सब रांची में हुआ है, जो बाहर नहीं गए हैं। हमने वैसे 20 से 25 सर्वाइवर्स को बुलाया है। हमने NGOs को इन्वॉल्व किया है।